गेहूं के किसानों के लिए यह पूरा ही सीज़न मुश्किलों से भरा रहा है। स्टार्टिंग में बेमौसमी बरसात की वजह से बुआई टाइम पे नहीं हो पाई। बहुत लेट बुआइयाँ हुई कई एरिया में। कुछ एरिया में तो कई सौ एकड़ ज़मीन ऐसी है जो आज भी बुआई नहीं हो पाई है पानी की वजह से। बुआई होने के बाद डीएपी और यूरिया की किल्लत का सामना किसानों को बहुत ख़तरनाक तरीके से करना पड़ा। डीएपी ना मिलने की वजह से उनको एनपीके यूज़ करने पड़े, यूरिया ना मिलने की वजह से उनको दूसरे फर्टिलाइज़र यूज़ करने पड़े। इन सब से लड़ने के बाद भी किसान ने अपनी फसलें तैयार की। फिर इस बार ये बेमौसम की जो गर्मी है, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के खड़ी हुई है सामने। अगर डाटा की बात करें तो अभी टेम्परेचर पिछले सालों की तुलना में 5 से 7 डिग्री ज़्यादा है। जो गर्मी है वो करीब करीब 1 महीना पहले आनी शुरू हो गई है। ये जो टेम्परेचर है ये जनरली अप्रैल के फर्स्ट वीक में या 1 अप्रैल से देखने को मिलता था, जो इस बार 5-7 मार्च के आसपास ही आ गया है। आज हम 10 दिसंबर को ये वीडियो शूट कर रहे हैं। इन सब चैलेंजों से जूझने के बाद भी जो किसान जो एक नई दिक्कत का सामना कर रहा है या करेगा अभी, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो किसान साथी, जो दर्शक साथी इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार वीडियो हमारी देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी, पशुओं से जुड़ी हुई लाभदायक जानकारियाँ आपको टाइम से मिलती रहें। लगभग सभी राज्यों में गेहूँ पकने को तैयार हैं। कुछ एरिया में पक गई हैं, बाकी अगले 15 से 20 दिन के अंदर लगभग हर जगह पे गेहूं की फसल पक के तैयार हो जाएगी, अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। इस चीज़ से तुरंत पहले ही हर अलग अलग राज्यों की जो मंडियां हैं वहां पर जो गेहूं के रेट हैं उनमें दबाव देखा जा रहा है। जो गेहूं के रेट हैं वो डाउन होने शुरू हो गए हैं। बहुत से मंडियों में हमारे किसान साथियों ने हमें रिपोर्ट किया है कि बहुत सी मंडियों में तो 110 रुपये तक पर क्विंटल का जो रेट है वो डाउन हो गया है। बहुत से राज्यों में जो फसल के जो गेहूं का रेट है, जो एमएसपी जो है वहाँ का, उनके आसपास या उससे नीचे रेट आ गया है। ये एक वो समस्या है जो जले पे नमक छिड़कने का काम करेगी किसान के ऊपर, कि उसने पूरे साल एक मेहनत करके हर चैलेंज से लड़ते हुए उसने फसल तैयार की, फसल बेचने के टाइम पे उसको फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर आज का मंडियों का जो रेट है, जो आड़ती हैं वो जो जिस रेट पे गेहूं खरीद रहे हैं वो 2400, उसके ऊपर नीचे 10-20 रुपये का है। जबकि साल 2025-26 के लिए जो हरियाणा के अंदर समर्थन मूल्य था गेहूं का वो 2425 रुपये था। तो मोटा मोटा या तो समर्थन मूल्य के नीचे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी के गेहूं है तो समर्थन मूल्य ही मिल रहा है, जबकि अभी कोई आवक नहीं है गेहूं की। 2026-27 के लिए जो गेहूं का एमएसपी है वो 2585 रुपये है, यानी कि हम समर्थन मूल्य से काफ़ी नीचे बैठे हुए हैं। अगर अलग अलग राज्य की बात करें तो पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ में करीब 15%, दिल्ली में करीब 10%, राजस्थान में करीब 4%, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा के अंदर करीब 3% तक रेट की गिरावट दर्ज की गई है गेहूं की। इस बार गेहूं का रकबा ज़्यादा है, गेहूं के रिकॉर्ड पैदावार की संभावनाएं खड़ी हुई उम्मीदें हैं। इन सब के बीच में गेहूं का इस टाइम पे गिरता हुआ मूल्य एक चिंता का विषय है। जो सबसे बड़ी उम्मीद है इस टाइम किसानों को वो सरकारों से है कि वो सरकारें एमएसपी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मंडियों से फसल उठाएं, ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी अपने रेट ऊपर करने पड़ें और वो प्राइवेट प्लेयर अपने रेट को एमएसपी या उसके ऊपर लेके आए। ये तभी हो पाएगा जब हर राज्य की सरकारें अपने अपने लेवल के ऊपर सरकारी खरीद करेंगी। अगर सरकारें प्रॉपर तरीके से गेहूं का उठान करती हैं तो खुले का जो रेट है, जो प्राइवेट रेट है गेहूं के, वो एमएसपी से ऊपर जाने की संभावनाएं हैं। इससे होगा क्या, जो किसान को कम रेट पे फसल बेचने से जो सीधा आर्थिक हानि होती है, जो सीधी आर्थिक हानि होगी उसको, उससे किसान बच पाएगा। मेरा सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये चीज़ें अधिकारियों और सरकार तक पहुंच सके
कि किसान किन किन प्रॉब्लमों को फेस कर रहा है, क्या क्या दिक्कतें का उसको सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो फसल उगाने के टाइम पे हो, चाहे वो फसल बेचने के टाइम पे हो। मौसम की जहाँ तक बात करें किसान साथियों, 10 से लेके 14 या 15 तारीख तक मौसम में कुछ बदलाव की संभावनाएं हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो जम्मू का जो पहाड़ी एरिया है, उत्तराखंड का जो पहाड़ी एरिया, हिमाचल का जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर बर्फ़बारी या हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं। प्री मानसून का सीज़न भी चल रहा है। अभी 2 दिन से हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे हल्की हल्की बादलवाई देखने को मिल रही है। उम्मीद कम है, अगर बारिश भी होती है वो भी छिटा-छटी ही होगी, कहीं पे होगी, हल्की फुल्की होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो उम्मीदें हैं वो यही हैं कि पहाड़ों के ऊपर या पहाड़ी इलाकों में बारिश हो, वहाँ पे बर्फ़ गिरे ताकि टेम्परेचर कंट्रोल हो सके। लेकिन टेम्परेचर की ओवरऑल रिपोर्ट यही है कि इस साल का जो टेम्परेचर है वो पिछले सालों से ज़्यादा ही रहेगा, 5 से 7 डिग्री का डिफरेंस ज़्यादा ही रहेगा। तो किसान भाई, जो भी आप अपनी नई फसल को प्लान कर रहे हैं उसको टेम्परेचर के हिसाब से ही प्लान करें। अपनी गेहूं की फसल की जो केयर है वो भी आप टेम्परेचर के हिसाब से ही उसको केयर करें। धन्यवाद।